इस चीज़ में बात 2012 में मेरे पति की हत्या की गई थी। पति की हत्या करने के बाद हम लोग शांत थे। कोई जितनी से ज़मीन विवादित मैटर था तो वो मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास आते थे, मांगते थे, तो हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं करते थे कि हम मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे। हमने कोई चीज़ नहीं उनसे मांगा है कि कोई ज़मीन। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे। 2012 से मैंने छोटे छोटे 3 बच्चे पाले और पालने के बाद वो हमेशा हमको धमकी देते रहते थे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। तो इस कारण कहने लगे कि जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं वहाँ बेटा तुम भी जाओगे हो, और तुम बेटा क्या करते हो हमें सब पता है। हमको धमकी दी गई है। इस कारण मेरे बच्चे की 1-1.5 महीना बीता है धमकी के बाद जितन के, तो मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, गोली घाल के हत्या की गई। अब ये बताइए, मैं माँ बेटे हूँ, मेरे को भी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। क्यों वो बड़े लोग हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की वो नहीं सूचना दी, ना गिरफ्तार किया है, सब लोग फरार भी हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रही हूँ आप लोग से कि मेरे बच्चे की सुरक्षा की जाए, कि मेरे को भी जान से खतरा है। मेरे बड़े बेटे को जितन यादव ने धमकी दी थी, आके मैंने 112 नंबर भी लगाया था, उसमें रिकॉर्डिंग भी करी थी जितन की कि ऐसा मत बोलो, मेरे भाई लोग रात बरात आना जाना था, मेरे कोई नहीं आ। तो इसीलिए मैं मीडिया से हर कोई से गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, कि मेरे पति का भी मर्डर हुआ, मेरे बेटे का भी मर्डर हुआ, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। और मेरे लगता है कि मर्डर हुआ? हमारे बेटे का मर्डर गोली की निकली गई। हम लोग पहले से ही चिल्लाने लगे, 2 गोली के निशान थे मेरे बेटे के सिर में। क्या पोस्टमार्टम में क्या आया था? पोस्टमार्टम में 2 गोली आई और बाकी घुटने में चोट आई और कहीं कुछ नहीं था उसको। हाँ, पुरानी रंजिश थी। वो मतलब हमारे पति थे उनके नाम और जितन के नाम, और एक कोई गुप्ता था उसके नाम ज़मीन थी, तीनों के नाम। तो मेरे पति ने कही कि मेरे को पैसा दे दो या ज़मीन दे दो, तो कहने लगे लेना हो तो थोड़ा बहुत ले लो, नहीं हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरी पति में भी जितन का हाथ था मरवाने में, पैसे दिए गए थे कि इनको मार दो। मारने के बाद फिर मेरे पति ख़त्म हो गए, तो जितन हमारे ऊपर प्रेशर डालते थे कि मृत्यु प्रमाण पत्र आप दे दो। तो हमने मृत्यु प्रमाण पत्र उनको नहीं दिया। जितन हमें कहीं पर भी मिलते थे तो गाली गलौज पीठ पीछे हमको देते थे। इतना बड़ा घटना होने के बाद कि मेरे पति की भी हत्या, मेरा 23 साल का बेटा था उसकी भी हत्या हो गई, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे ये बताइए। मेरा कमाने वाला बेटा, वही खिलाता था, सब कुछ करता था। मेरा बेटा किसी लड़ाई झगड़े बिल्कुल शांत स्वभाव का बेटा था मेरा। लोग ना कहाँ ही जा पा रहे, ना जा पा रहे, सिर्फ प्रशासन के पास जाते हैं, उस पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, वो आश्वासन कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मेरा जवान बेटा गया, मेरा पति गया। इसके लिए मैं सबसे गुहार कर रही हूँ कि मेरे मदद की जाए। मेरे और मेरे बच्चे की जान का बहुत ज़्यादा खतरा है, वो कभी भी मार सकते हैं हम लोग को।